चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू ये टोटल 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। इन 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो तो है 10 और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो दे रखी है 2। ऑन रीचेकिंग इट वॉज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वॉज इनकरेक्ट। जब इन सभी 20 ऑब्जर्वेशंस को चेक किया गया दोबारा से तो ये पाया गया कि यहाँ पर कोई 8 ऑब्जर्वेशन थी, यानी एक प्लेस पर 8 नंबर लिखा हुआ था और ये गलत थी। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको नीचे जो 2 केसेस दिए हुए हैं इन केसेस में करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। हम पहला केस देखते हैं कि इफ़ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, कि ये जो 20 ऑब्जर्वेशंस हैं और इनमें ये जो 8 लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर जो नया मीन होगा वो क्या होगा। दूसरा केस ये है इफ़ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय 12, कि इसको हटाकर और यहाँ पर 12 डाल दिया जाए तो फिर नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए। तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए काम करेंगे और उसके अंदर भी हम पहले मीन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मीन, फॉर मीन और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 1, यानी कि हम केस 1 के लिए काम कर रहे हैं। केस 1 के लिए ध्यान देना होगा आपको कि टोटल ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। 20 ऑब्जर्वेशंस में ये जो 8 गलत है इसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो जब हम इसका नया मीन फाइंड करेंगे यानी कि जो करेक्ट मीन होगा उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 19 ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब हम पहले वो लिखते हैं जो हमें यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है x बार, यानी कि ये है मीन, इसकी वैल्यू है 10। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है यानी कि सिग्मा, ये है यहाँ पर 2 और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमें 20 दे रखी है। अब मीन जो दे रखा है हमें ये 10 है। यहाँ से हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मीन हमें गिवन है 10। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi अपॉन में n। तो समेशन ऑफ xi और i कहाँ तक होता है, i 1 से लेके अप टू n तक होता है और यहाँ अपॉन में ये n हो जाएगा। ये होता है मीन का फॉर्मूला। ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 के। बिल्कुल सिंपल, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड सबसे पहले तो ये करनी होगी कि ये जो समेशन ऑफ xi है ना इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। अगले स्टेप के अंदर मैं यहाँ n की जगह पे n की वैल्यू रख लेता हूँ। समेशन ऑफ i से लेके n तक और xi का हमें सम करना है। n की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ये बराबर है 10 के। 10 के नीचे कुछ नहीं है। तो अगर मैं 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर यहाँ xi का समेशन की वैल्यू आ जाएगी समेशन ऑफ xi, जहाँ i 1 से लेके n तक है, ये वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10 यानी कि 200 आ गया है समेशन ऑफ xi। अब क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्यों है ये, यहाँ पर ये जो हमने 20 ऑब्जर्वेशंस का सम निकाला है इनमें ये जो 8 नंबर है यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, इसको हटा देना है यहाँ से, तो ये इनकरेक्ट हो गया है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये इनकरेक्ट है। अब फाइंड करना है करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन के लिए ये जो यहाँ पे सम आया है जो कि 200 आया है इसमें से हमें ये 8 जो है ये माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखते हैं हम करेक्ट xi, समेशन ऑफ xi, और करेक्ट के लिए जो i होगा वो 1 से लेके 19 तक होगा। मैंने बताया ना आपको, जब यहाँ टोटल ये 20 ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें से 8 गलत है, इसी को हमने हटा दिया तो अब जो xi बचे हैं यहाँ पे वो तो 19 होंगे ना, यानी 19 xi का सम जो होगा वो करेक्ट सम होगा। और वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा समेशन ऑफ xi, जहाँ 1 से लेके i जो है 1 से लेके 20 जो भी अभी हमने पीछे यहाँ फाइंड किया है, यहाँ पे यहाँ n की वैल्यू मैंने नहीं डाली, यहाँ पे लिख देते हैं हम 20, यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं, ये 20 का है तो ये इनकरेक्ट है।
इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। तो ये जो इनकरेक्ट आया है इसकी वैल्यू आई थी 200। 200 में से हम यहाँ 8 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 192, यानी टोटल सम जो है ऑब्जर्वेशंस का वो 192 है। अब हम करेक्ट मीन फाइंड कर देंगे। तो करेक्ट मीन यानी कि x बार, करेक्ट मीन होगा समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ पे i 1 से लेके 19 तक होगा, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ से हटा दी है 8 नंबर वाली, और डिवाइडेड बाय ये होगा 19 के। तो ये जो समेशन है ये हमने यहाँ फाइंड कर ली 192। यहाँ 192 को हम 19 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.1। तो ये आ गया है करेक्ट मीन। कॉन्सेप्ट को आपको प्रॉपरली इसमें समझना है कि यहाँ करेक्ट मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशंस का सम फाइंड करना होगा। सम फाइंड कर लोगे तो उस सम में से जो 8 है, जो गलत ऑब्जर्वेशन है, उसे हटा दोगे तो वो जो सम आएगा, जो यहाँ 192 आया है, ये 19 ऑब्जर्वेशन का सम आया है। और जब ये 19 ऑब्जर्वेशन का सम है तो इसे 19 से ही डिवाइड करके हमें करेक्ट मीन मिलेगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट के मीन के लिए काम कर दिया है। अब हम फर्स्ट पार्ट के वेरिएंस के लिए काम करते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मैंने गलती से वेरिएंस बोल दिया। तो अब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखता हूँ, ये होता है सिग्मा और अंडर रूट के अंदर समेशन ऑफ इन ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार और इस सारे का होल स्क्वायर, और अपॉन में होता है यहाँ पे n। और ये समेशन में एक्साइज कितनी होती है, यहाँ आई 1 से लेकर टोटल n तक होती हैं। यही फॉर्मूला आपने किया है वेरिएंस का, इसमें रूट नहीं होता है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपको सारी एक्साइज पता हो, यानी जो भी आपको डाटा दे रखा है उसमें जितनी भी एक्साई हैं वो सारी की सारी अगर आपको पता है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन हमें यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे करेक्ट और इनकरेक्ट आपको फाइंड करना है, तो यहाँ तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। यहाँ फॉर्मूला कोई और लगेगा, लेकिन वो जो फॉर्मूला होगा वो इसी से बनेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं एक बार आपको ड्राइव करके दिखा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे कि ये चीज़ हमने यहाँ कैसे लगा दी है। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करेंगे सिंपली हम। ये रूट है, मैंने यहाँ पे रूट डाल दिया, ये समेशन लिख दिया मैंने i 1 से लेके n तक। ब्रैकेट में आप देख रहे हो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ और इनको खोल लेता हूँ। ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस हो गया एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ये 2 इनटू में एक्स आई और इनटू में ये एक्स बार हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला लगाया मैंने, और इसके नीचे यहाँ पर ये n भी है, यहाँ ये n हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो समेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समेशन मैं इन तीनों टर्म्स के साथ में लगा दूंगा, और ये जो n है ये सबके नीचे ही है ना, इस n को भी मैं इन तीनों टर्म्स के नीचे अलग अलग लगा के दिखा दूंगा। तो ये हो गया है अपना अंडर रूट, फर्स्ट टर्म में समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, और ये i इज इक्वल टू 1 से लेके n हो गया, और इसके नीचे ये मैंने n भी लगा दिया, फिर यहाँ ये प्लस हो गया, फिर समेशन ऑफ x बार का स्क्वायर हो गया i 1 से लेके n तक, और इसके नीचे भी मैंने ये n लगा दिया। फिर आगे माइनस है और इसमें माइनस हो गया, और यहाँ पे हमने समेशन लगा दिया i 1 से लेके n तक, और ये 2 इनटू में एक्स आई और इनटू में एक्स बार हो गया, और इसके नीचे भी हमको यहाँ n लगाना है। ये मैंने यहाँ इसके नीचे भी n लगा दिया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगले स्टेप में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना, ये जो पहली टर्म है ना ये ऑलवेज सेम रहेगी एंड तक, इतना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एंड तक सेम रहेगा, जो होगा इसी के अंदर होगा, इन दो अगली टर्म के अंदर। अब अगली टर्म के अंदर क्या होगा, सॉरी अगले स्टेप के अंदर पहली टर्म तो सेम रहेगी, समेशन i 1 से लेके n तक, ये जो एक्स आई का स्क्वायर है ये सेम टू सेम, और नीचे इसके ये n भी लगा हुआ है, यहाँ ये n हो गया। अगले में देखिए,
यहाँ बात को थोड़ा सा गहराई से समझना आप। यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ x बार है ना, जो ये मीन, इसका स्क्वायर हो रहा है। और स्क्वायर कितनी बार हो रहा है, i जो है ना यहाँ पे 1 से लेके n तक है, यानी n टाइम्स हो रहा है। तो ये जो x बार का स्क्वायर है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n टाइम्स, कि x बार और इनटू में n, ये भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, यानी ये इतनी बार मल्टीप्लाई होगा। और अपॉन में हो गया है ये यहाँ पर n, यहाँ ये n हो गया। तो ये जो समेशन है ना, अब यहाँ से हट गई है, मैंने समेशन को हटा दिया है यहाँ से, समेशन यहाँ से हट गई है, क्योंकि समेशन का जो यूज़ है वो मैंने यहाँ कर लिया ना। समेशन क्या दिखाती है, यही दिखाती है ना कि 1 से लेके n तक, तो यहाँ n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला देखिए, अगले के अंदर भी ध्यान देना है, यहाँ जो x आई है वही तो बार बार चेंज होंगी 1 से लेके n तक, लेकिन ये जो x बार है और ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये 2 आ गया और इनटू में ये x बार ये मैंने बाहर निकाल लिया। बचा है ये समेशन वाली चीज़, समेशन i 1 से लेके n तक, और ये xi हो गया। और इसके जो n है ये n मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके नीचे, ये सारे मल्टीप्लाई में ही है तो n मैंने सिर्फ इसके नीचे लगा दिया। अब इसके आगे जो समझने की बात वो ये है, वो मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ ताकि आप समझ जाओ। इतना ये जो पार्ट देख रहे हैं ना आप, समेशन ऑफ xi अपॉन में n, ये क्या होता है, ये मीन ही होता है ना, ये मीन का ही तो फॉर्मूला है। और मीन को हम कैसे लिख देते हैं, हम x बार भी लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में मैं यही करूँगा कि इतने की जगह पे मैं x बार लिख दूंगा। तो अगला स्टेप ध्यान से देखना, ये चीज़ सेम टू सेम रहेगी, इसे मैं सेम टू सेम कॉपी करूँगा। समेशन ऑफ i 1 से लेके n, समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, और ये अपॉन में n, और यहाँ n से n कट जाएगा, ये हो गया है प्लस x बार, यहाँ -2 इंटू में x बार, और ये सारी चीज़ मीन यानी कि ये x बार के बराबर। तो यहाँ मैंने ये x बार लिख दिया। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे 2x बार, सर यहाँ पे क्या था x, ये मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ये इस पे स्क्वायर है, तो यहाँ भी ये स्क्वायर है। अगले स्टेप में देखिए, अंडर रूट हो गया, यहाँ समेशन ऑफ xi का स्क्वायर हो गया, और i 1 से लेके n तक, और अपॉन में ये n हो गया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि x इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 2 और ये प्लस का 1 कोफिशिएंट है, तो माइनस का 1 कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि माइनस और x बार का स्क्वायर हो गया। ये फाइनल आंसर है, यानी कि ये फाइनल फॉर्मूला है जो मुझे आपको बना के दिखाना था। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पूरा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए काम नेक्स्ट पेज पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें दे रखी है वो 2 है, तो यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का यही फॉर्मूला लगाएंगे जो भी अभी हमने यहाँ पर डिराइव करके बनाया है। रूट के अंदर समेशन ऑफ xi स्क्वायर, जहाँ पे i 1 से लेके n होगा, और अपॉन में ये n, और माइनस में मीन इसका स्क्वायर, ये चीज़ यानी कि यहाँ 2 दे रखी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट हो गया, समेशन xi का स्क्वायर i 1 से लेके 20, क्योंकि ये 20 ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, अपॉन में यहाँ इनकी जगह पे 20 हो जाएगा, माइनस में यहाँ जो मीन है, मीन की जगह पर हम लिखेंगे गलत वाला मीन जो कि 10 दे रखा था, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का 2 ही रख लेते हैं इस बार। अगले स्टेप में हम इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये स्क्वायर बोथ साइड्स कर लेते हैं, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये समेशन i 1 से लेके 20 xi का स्क्वायर, अपॉन में ये 20, और फिर ये माइनस 10 का स्क्वायर 100, और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर ये 4 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये समेशन i 1 से लेके ये 20 और xi का स्क्वायर, और अपॉन में ये 20,
यहाँ बराबर हो जाएगा, ये 400 इधर चला जाएगा तो ये 104 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 20 को 104 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ इस तरफ। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जहाँ आई 1 से लेके 20 तक है, ये जो सम आ जाएगा ये आ जाएगा 104 इंटू में 20। तो समेशन ऑफ आई 1 से लेके 20 एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 2080। तो ये जो 2080 है ये इनकरेक्ट है, ये बात आप ध्यान रखना, ये है इनकरेक्ट। अब इसको हमें करेक्ट करना है, मतलब इस इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए करेक्ट क्या होगा, करेक्ट एक्स आई स्क्वायर क्या होगा वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, करेक्ट के अंदर एक जो चीज़ है वो निकाल दी गई है ना, जो 8 है वो हटा दिया गया है ना, तो यहाँ जो आई होंगे वो 1 से लेके, जो आई है 1 से लेके 19 तक होंगे। तो जो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर होगा उसमें ये टोटल 19 ऑब्जर्वेशन होंगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये इनकरेक्ट, यानी कि समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई 1 से लेके ये जो 20 है ये तो इनकरेक्ट है, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया ये ऊपर 2080, इसमें से जो माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पे एक्स आई के स्क्वायर लिखे हुए हैं ना, तो जो एक्स आई 8 थी उसका स्क्वायर ही तो माइनस किया जाएगा। तो यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे वैल्यू में से, तो ये हो गया है 2080। इसमें से 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2016। तो ये मैंने करेक्ट एक्स आई स्क्वायर फाइंड किया है। अब इसके अंदर जो है मुझे फाइंड करना होगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मेरे को ये जो करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर आया है जो कि यहाँ 2016 है, एक तो ये यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा मीन भी मेरे को करेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो अब आएगा ये आएगा करेक्ट। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, ये हो गया है अंडर रूट, यहाँ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर और अपॉन में यहाँ 9n होगा। पहले तो n लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले स्टेप पे, 1 से लेके यहाँ n होगा और माइनस में x बार यानी कि मीन इसका स्क्वायर होगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अब करेक्ट वाली फिल करनी है आपको। तो करेक्ट के लिए अंडर रूट समेशन ऑफ आई 1 से लेके 19 होगा और ये एक्स आई का स्क्वायर जो करेक्ट आया है ये है 2016। नहीं, पहले यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में 19। पहले तो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ लिख रहा हूँ फॉर्मूले वाली, ये इसका स्क्वायर हो गया, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ कि किस चीज़ को किस में चेंज किया है। अब यहाँ हम वैल्यू लिखते हैं, ये जो चीज़ है ये आपने देखिए ऊपर फाइंड किया आपने, ये वैल्यू ये है 2016 करेक्ट एक्स आई का स्क्वायर 19 ऑब्जर्वेशन का, इसको 19 से ही यहाँ पे डिवाइड करना है और माइनस में यहाँ पे करेक्ट मीन लिखना होगा। जो आपने करेक्ट मीन निकाला है फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आया था 10.1 और इसका ये स्क्वायर भी करना है और इस सारे के ऊपर यहाँ पर फिर ये रूट भी डालना है। अब आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बिल्कुल सिंपल सा होगा। यहाँ 2016 को 19 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी 106.1 आ जाएगी। माइनस करेंगे 10.1 का स्क्वायर करेंगे 102.01 आ जाएगा। इनको रूट के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग 104 102 माइनस करेंगे तो 4.09 आ जाएगी। और 4.09 का डिवीज़न मेथड से आप निकालोगे स्क्वायर रूट, ये तो आप फाइंड कर ही लोगे, ये 2.02 आएगा। तो ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है, ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी हमें सेकंड केस के लिए भी काम करना है। सेकंड केस है कि इफ़ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, यानी जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 8 है उसको हटा के उसकी जगह पर हम 12 रखेंगे। तो उस केस के अंदर जो एक्स आई होगा पहले वो हमें पता होना चाहिए। अभी हमें इनकरेक्ट एक्स आई पता है, तो पहले ये लिख रहा हूँ मैं कि इनकरेक्ट ये चीज़ समेशन ऑफ
एक्स आई, जहाँ पे आई 1 से लेके 20 थे, वो आई थी पीछे हमने निकाला था 200। सभी जो 20 ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो एक्स आई आया था वो 200 आया था। ये कब आया था? जब यहाँ पर 8 भी था। अब 8 को हटा के यहाँ पर 12 किया गया है, तो एक्स आई भी चेंज हो जाएगा, यानी कि समेशन भी चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? यानी करेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ आई 1 से लेके 20 तक ही रहेगा, क्योंकि इसको हटाया नहीं है पूरी तरह, इसकी जगह 12 रख दिया है, तो एक्स आई टोटल 20 ही होंगी, इसलिए यहाँ 20 लिखा गया है। ये हो जाएगी। जो 200 आया था इनकरेक्ट, उसमें से किया क्या है हमने? एक्शन क्या लिया है? 8 तो माइनस किया है, यानी हटाने का मतलब माइनस हो गया, तो -8 कर देंगे। और इसके बदले में 12 ऐड किया है, तो यहाँ हम 12 ऐड कर देंगे। ये आएगी करेक्ट एक्स आई। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 212 आ गया, प्लस का माइनस का 8 कर दिया, ये आ गया है 204। करेक्ट एक्स आई का सम मिल गया। और टोटल एन कितने होंगे? एन यहाँ पर 20 के 20 ही रहेंगे। अब हम करेक्ट मीन निकाल देते हैं। तो करेक्ट मीन यानी एक्स बार, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई, जहाँ आई 1 से लेके 20 होगा, और अपॉन में एन, ये लिख दिया मैंने फॉर्मूला। वैल्यू लगाते हैं। 204 तो है करेक्ट एक्स आई की समेशन, और एन रहेगा 20 से डिवाइड कर देंगे तो 10.2 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट के लिए मैंने करेक्ट मीन फाइंड कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले तो हम इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर, जो उनका सम है, वो लिखते हैं यहाँ पे। तो इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यानी आई 1 से लेके 20, ये पीछे आया था, हमने निकाला था, ये आया था 2080। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट कब होगा? करेक्ट होगा जब यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से इसको ठीक करेंगे। अब मैं करेक्ट लिख रहा हूँ। तो करेक्ट के लिए समेशन आई 1 से लेके 20 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ निकाली है तो उसकी जगह पे डाली भी है वापस। ये एक्स आई का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। ये जो इनकरेक्ट है, लैंग्वेज में लिख देता हूँ पूरा, समझ पाओगे आप बाद में। इनकरेक्ट यानी कि एक्स आई स्क्वायर, और आई 1 से लेके 20 ही टर्म्स थी पहले भी, ये इनकरेक्ट वाला। और माइनस में इसमें क्या करना होगा? देखिए हमने यहाँ से 8 को निकालना है, यानी 8 का स्क्वायर हटा दिया। ये स्क्वायर्स की बात चल रही है ना, यहाँ पे एक्स आई के स्क्वायर की बात चल रही है, यानी 8 का स्क्वायर तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह पर हम 12 को लेके आए हैं, तो प्लस इसके अंदर 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। ये एक्स आई का स्क्वायर जो इनकरेक्ट वाला है, ये तो है 2080 वैल्यू, माइनस में 8 8 जार 64 हो गया, और प्लस में 12 12 जार 144 हो गया। यहाँ प्लस प्लस को अगर जोड़ दूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 2224, और माइनस इसमें से 64 कर दूँ तो नेक्स्ट स्टेप में इनका डिफरेंस करने के बाद 2160 आ जाता है। तो ये वैल्यू तो आ गई है सिर्फ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, जो कि करेक्ट वाला है। अब हम अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू लगा देंगे, और वहाँ पर मीन जो लगाएंगे वो भी हम करेक्ट वाला ही लगाएंगे। तो इससे नीचे का स्टेप देखना। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो अब लिखते हैं करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूले के नीचे लिखी हुई चीज़ें अच्छी समझ में आ जाती हैं। अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, आई 1 से लेके एन, और यहाँ पे ये एन हो गया, माइनस में यहाँ मीन का स्क्वायर हो गया। ये वही फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था। इसके अंदर हम वैल्यू लगाते हैं, ये अंडर रूट हो गया। इसके अंदर ये जो करेक्ट वाला है ये फिल करना है हमें। ये आई है वैल्यू 2160, तो ये 2160 यहाँ पे आ गया, और नीचे n तो 20 ही रहेगा, और माइनस में मीन का स्क्वायर। करेक्ट का निकाल रहे हैं हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें मीन भी यहाँ पे करेक्ट ही निकालना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। और करेक्ट मीन हमने फाइंड किया था, याद कीजिए आप, वो था 10.2। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू लगाते हैं तो 0 से 0 कट गया, अंडर रूट में ही रखते हैं अभी इसको, ये अंडर रूट हो गया।
तो 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 108। यहाँ माइनस करेंगे 10.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये समथिंग 104.04 आ जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी 3.96। अब 3.96 का आप फाइंड कर लोगे डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट, ये समथिंग आ जाएगा 1.99। तो ये आ गई है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, 2 पार्ट थे इसलिए और भी लेंदी हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन खत्म।